नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे उपदेश को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें न सिर्फ मन पर काबू पाना सिखाता है, बल्कि हमेशा रहने वाली शांति हासिल करने का एक सीधा और कह सकते हैं सरल रास्ता भी दिखाता है। तो शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। आखिर हमारा ये मन इतना बेचैन, इतना चंचल क्यों रहता है? जानते हैं इसका पहला जवाब कहाँ छिपा है? एक ऐसे राज में जो असल में हमारी आंखों के ठीक सामने है, और वो है हमारा रोज का अनुशासन। देखिए, एक बहुत बड़े संत ने एक बार इसका कितना सरल लेकिन गहरा जवाब दिया था। उन्होंने किसी मुश्किल तकनीक की बात नहीं की, बल्कि बस इतना कहा कि एक तय दिनचर्या, एक नियम, इसी में मन को साधने की जबरदस्त ताकत छिपी है। इसका मतलब है अपनी रोज की जिंदगी के लिए एक पक्का नियम बनाना। सोने और जागने का एक तय समय हो, सुबह उठकर थोड़ी आध्यात्मिक साधना जैसे कि नाम जप या ध्यान हो, फिर अपने दुनियावी कामकाज पूरी जिम्मेदारी से निपटाना, और आखिर में अपने हर काम को ईश्वर को सौंप देना। लेकिन अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हो अगर एक बिल्कुल सही दिनचर्या अपनाने के बाद भी हमारी सारी मेहनत, सारी कोशिशें बेकार चली जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? और यही सवाल हमें इस उपदेश की सबसे गहरी बात तक ले जाता है, जो है हमारे आध्यात्मिक लक्ष्यों और हमारे रोज के कामों के बीच का टकराव। देखिए, कहा यह गया है कि अगर एक तरफ हम पूजा पाठ, नाम जप कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने काम में बेईमानी कर रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक साधना पूरी तरह से बेअसर हो जाती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ मानो किसी बाल्टी में बड़ा सा छेद हो और हम उसमें पानी भरने की कोशिश किए जा रहे हैं। आप कितना भी पानी डालें, बाल्टी तो खाली ही रहेगी। जरा सोचिए एक ऐसे वकील के बारे में जिसे पता है कि उसका क्लाइंट अपराधी है और कोई बेगुनाह उसकी वजह से सजा भुगतेगा, लेकिन फिर भी वो मोटी फीस के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल करके उस अपराधी को बचा लेता है। या फिर उस डॉक्टर के बारे में सोचिए जो सिर्फ ज्यादा मुनाफे के लालच में किसी बीमार इंसान को असली दवा की जगह नकली दवा दे दे। वो मरीज तो उस पर पूरा भरोसा कर रहा है ना? और ये बातें सिर्फ बड़े बड़े कामों में ही नहीं, छोटे छोटे लेन देन में भी उतनी ही साफ दिखती हैं। जैसे कोई दुकानदार जो थोड़े से ज्यादा पैसों के लिए खाने पीने की चीजों में मिलावट कर दे, वो ऐसी चीज बेच रहा है जो वो खुद कभी अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा। तो इस उपदेश के हिसाब से ऐसे हालात में किए गए पूजा पाठ या किसी भी साधना का आध्यात्मिक फायदा क्या है? जीरो, बिल्कुल जीरो। क्योंकि अगर बुनियाद ही खोखली और बेमानी की है, तो उस पर खड़ी कोई भी इमारत टिक नहीं सकती। तो सवाल उठता है कि अगर सिर्फ पूजा पाठ और अनुष्ठान ही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या बताया गया है। इसका हल है धर्म के रास्ते पर चलना। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को, अपने काम को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से निभाने से है। हमारे पूर्वजों के लिए तो ये सिद्धांत उनकी जान से भी ज्यादा कीमती था। उनका मानना था कि चाहे सब कुछ लुट जाए, यहां तक कि जान भी चली जाए, पर धर्म और चरित्र पर आंच नहीं आनी चाहिए। यही उनके जीवन का आधार था। ये सोच हमारे काम को देखने का नजरिया ही बदल देती है। हमारा काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि वो एक पवित्र जिम्मेदारी है जिसे हमें सच्चाई के साथ पूरा करना है। तो बेईमानी का जीवन और ईमानदारी का जीवन, ये दो रास्ते दो बिल्कुल अलग अलग मंजिलों तक ले जाते हैं, और इन मंजिलों का फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि बेईमानी से कमाया गया पैसा घर में जहर की तरह फैलता है, जिससे परिवार में झगड़े और बेचैनी होती है। वहीं ईमानदारी की कमाई भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन वो घर में शांति और सुकून लाती है। और ये एक ऐसा खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये हमें याद दिलाता है कि जब हमारा आखिरी समय आता है, तब ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ यहीं रह जाता है। हमारे साथ क्या जाता है? सिर्फ हमारे कर्म, सिर्फ वो काम जो हमने किए। क्या खूब मिसाल दी गई है। बेईमान इंसान की सफलता हैलोजन लैंप की तरह होती है, बहुत तेज चमकती है और फिर अचानक फ्यूज हो जाती है। लेकिन जो धर्म के रास्ते पर चलता है, वो मिट्टी के दिए की तरह होता है, जिसकी रोशनी धीमी जरूर होती है, पर लंबे समय तक लगातार जलती रहती है। तो हम इस चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब जिंदगी का हिसाब किताब होगा, तो हमारे कर्म हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगे?